नमस्ते दोस्तों। हजारों साल पहले भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, सिंधु घाटी। शहर थे, नालियां थी, व्यापार था। फिर भी अचानक एक सवाल आया, क्या आर्य नाम के लोग बाहर से आए और यहाँ बस गए, या ये सब बस मिथक है और आर्य यहीं के थे? ये सवाल आज भी बहस का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन का आगमन हुआ, तो कुछ कहते हैं कि आर्यन आक्रमण गलत था, और कुछ कहते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूरा सच जानेंगे। पुरानी किताबें, खुदाई और सबसे नया डीएनए रिसर्च क्या कहता है। अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा खुलासा है जो आपके इतिहास की किताब को बदल सकता है। लाइक कर दीजिएगा दोस्तों अगर आपको इतिहास पसंद है तो, और कमेंट में बताइएगा कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। आर्य बाहर से आए थे या फिर यहीं के थे? और सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। आर्यन आगमन क्या है, पुरानी थ्योरी क्या कहती है। सबसे पहले समझते हैं कि पुरानी थ्योरी आखिर कहती क्या है। 19वीं सदी में अंग्रेज इतिहासकारों ने कहा कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए, घोड़ों पर सवार होकर भारत में घुसे। सिंधु सभ्यता को उन्होंने खत्म कर दिया और उन्होंने वेद लिखे। ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहलाती थी, आक्रमण वाली। लेकिन अचानक दोस्तों पुरातत्व से पता चलता है कि सिंधु घाटी में कोई बड़ा युद्ध का सबूत ही नहीं मिले। कोई तलवारें नहीं, कंकालों पे चोट के निशान नहीं, तो थ्योरी बदल गई। अब आर्यन माइग्रेशन कहते हैं, यानी धीरे धीरे आए, बस गए और संस्कृति उन्होंने मिला ली। क्यों लगता है ये सच? क्योंकि संस्कृति जैसी भाषा यूरोप की भाषाओं से मिलती है। ग्रीक, लैटिन, मतलब एक ही परिवार की भाषाएं है ये। पूरा तत्व खुदाई से क्या मिला? सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो 2500 ईसा पूर्व की सभ्यता थी। उसमें शहर थी, नालियां थे, व्यापार थी। आर्यों के आने का समय लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। खुदाई में घोड़ों के सबूत मिले हैं। आर्य घोड़े से जुड़े हुए थे। अग्नि वेदिया यानी कि आर्य लोग अग्नि पूजा करते थे, लेकिन कोई बड़े युद्ध के सबूत नहीं मिले। कुछ जगहों पर सिंधु सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। शायद सूखा हुआ होगा, या फिर नदी बदल गई होगी, या फिर बाढ़ आ गया होगा। आर्य धीरे धीरे आए और उन्होंने संस्कृति मिलाई। सरल बात यह है दोस्तों कि जैसे आज लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, काम करते हैं और शादी करते हैं, तो निश्चित है कि संस्कृति मिल जाती है। ठीक वैसा ही हुआ, कोई बड़ा आक्रमण नहीं हुआ। अब दोस्तों सबसे नया प्रमाण मिला है डीएनए। 2025-26 के रिसर्च यानी कि हार्वर्ड, बीएचयू, एनएफएसयू, ये सब से पता चलता है कि भारत के लोगों का डीएनए 3 मुख्य हिस्सों से बना है। प्राचीन भारतीय यानी कि एएएसआई, जो कहता है कि लाखों साल पुराना है। ईरान से आए किसान, जिसको जैग्रोस कहते हैं, लगभग 8000 से 10000 साल पहले का है। और तीसरा क्या है? स्टेप यानी कि मध्य एशिया से आए लोग, जो 2000 ईसा पूर्व के बाद आए थे। ये स्टेप वाला डीएनए यानी कि R1A हैप्लोग्रुप उत्तर भारत में ज्यादा है, खास करके ब्राह्मणों में। लेकिन ये आक्रमण नहीं दिखाता, धीरे धीरे मिश्रण हुआ। एक 2025 स्टडी में कहा गया कि कोई बड़े आक्रमण के सबूत नहीं मिले हैं, बल्कि धीमा माइग्रेशन और मिश्रण हुआ है। दोस्तों, बीएचयू जब रिसर्च करता है तो उसमें गुजरात की मातृ डीएनए लगभग 40,000 साल पुरानी मिली। मतलब भारत की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो डीएनए कहता है कि आर्य बाहर से आए, स्टेप से, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आए थे और भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। अब दोस्तों दोनों पक्ष और आज का सच देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आउट ऑफ इंडिया यानी कि आर्य यहीं से निकले, दुनिया में फैले, लेकिन डीएनए और भाषा इससे मेल नहीं खाते हैं। दूसरी तरफ माइग्रेशन थ्योरी बहुत ज्यादा मजबूत मिलती है। धीरे धीरे आए, संस्कृति मिलाई और वेद बने। आज 2026 में ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई आक्रमण नहीं था, बल्कि माइग्रेशन था। भारत की सभ्यता मिश्रण से बनी, सिंधु प्लस स्टेप प्लस यहाँ की स्थानीय। ये मिश्रण भारत की ताकत है दोस्तों, कि हम सब एक हो गए। तो दोस्तों आर्यंस का आगमन सच है, लेकिन
मिथक वाला आक्रमण सच नहीं है, ये धीमा माइग्रेशन था जिससे हमारी संस्कृति और भी मजबूत हुई। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आर्य बाहर से आए थे या फिर यहीं के थे। सब्सक्राइब का बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही इतिहास का रहस्य आपको मिलता रहे। अगली वीडियो में आप क्या चाहते हैं, सिंधु घाटी के रहस्य या अशोक की कहानी, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।